आज हम जिस जेल ब्रेक पर बात करने जा रहे हैं वो है पंजाब की कुख्यात नाभा जेल ब्रेक 2016। 27 नवंबर 2016 का दिन पंजाब की जेल सुरक्षा व्यवस्था के लिए काला दिन साबित हुआ। इस दिन पंजाब की नाभा जेल से 6 हाई प्रोफाइल कैदी बेहद फिल्मी अंदाज से फरार हो गए। यह जेल ब्रेक घटना न केवल पंजाब बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। इसे भारत के सबसे साहसी और खतरनाक जेल ब्रेक मामलों में से एक माना जाता है। साल 2016 के पंजाब के नाभा जेल ब्रेक कांड के मास्टरमाइंड रमनजीत सिंह उर्फ रोमी को हांगकांग से प्रत्यारोपण कर भारत लाया जा रहा है। उसने अपने 1 दर्जन साथियों के साथ मिलकर देश को हिला देने वाली इस घटना को अंजाम दिया था। मन में सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार आज से 8 साल पहले की इस घटना को कैसे अंजाम दिया गया था। चलिए हम आपके सामने इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। नाभा जेल ब्रेक कांड की पूरी साजिश कुल 8 गैंगस्टरों को छुड़ाने के लिए रखी गई थी। हालांकि वारदात के वक्त उनकी लापरवाही के कारण 2 अपराधी भागने में सफल नहीं हो सके थे। अभी तक पंजाब पुलिस यह साफ साफ बता पाने में विफल रही है कि नाभा जेल ब्रेक की घटना में कुल कितने लोग शामिल थे। पुलिस का मानना है कि रमनजीत सिंह उर्फ रोमी ने इस पूरे षड्यंत्र को रचा था। पंजाब पुलिस का कहना है कि कुख्यात गैंगस्टर गुरप्रीत सिंह शेखो और उसके 5 अन्य साथी नाभा जेल में बंद थे। इन सभी को बचाने के लिए उसके ग्रोह के अहम सदस्य रोमी ने साजिश रची थी। गुरप्रीत सिंह ने रोमी को अगस्त के महीने में नाभा जेल से बाहर निकालने को कहा था। इसके बाद रोमी ने पूरी योजना बनाई और उसके साथियों ने 27 नवंबर 2016 को पटियाला की नाभा जेल पर हमला कर दिया और गुरप्रीत सिंह शेखो समेत 6 कैदी फरार हो गए। इसमें खालिस्तानी लिबरेशन फोर्स का प्रमुख हरमिंदर सिंह मिट्टू भी शामिल है। हालांकि बाद में उसे धर दबोचा गया। इस जेल ब्रेक को समझने से पहले सबसे पहले इसका बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है कि इसके बैकग्राउंड में कौन कौन से हाई प्रोफाइल कैदी शामिल थे। नाभा की हाई सिक्योरिटी जेल में कई बड़े और खतरनाक अपराधियों को रखा गया था। इनमें प्रमुख रूप से गैंगस्टर और आतंकी शामिल थे। जेल की सुरक्षा कड़ी थी, लेकिन शायद जेल प्रशासन और पुलिस को यह नहीं अंदाजा था कि कोई इतनी आसानी से इस जेल से भाग सकता है। इस जेल में जिन कैदियों को रखा गया था उनमें कुख्यात खालिस्तानी आतंकवादी हरमिंदर सिंह मिट्टू, गैंगस्टर विकी गौंडर जैसे हाई प्रोफाइल अपराधी शामिल हैं। ये दोनों अपने संगठनों के साथ अपराध और आतंकवादी गतिविधियों के लिए विख्यात हैं। इस रोचक जेल ब्रेक को समझने से पहले हमें समझना होगा कि ये नाभा जेल ब्रेक हुआ कैसे। इस कहानी में आगे बढ़ते हुए अब जानते हैं कि कैसे हुआ था जेल ब्रेक। बात 27 नवंबर 2016 की सुबह 9:30 बजे की है। पुलिस की वर्दी में कुछ लोग सफ़ेद कारों में सवार होकर नाभा जेल पहुंचे। उन्होंने खुद को पुलिसकर्मी बताया और कहा कि वो एक कैदी को लेकर आए हैं। गार्ड को कुछ शक नहीं हुआ और उन्होंने जेल का मुख्य गेट खोल दिया। लेकिन जैसे ही गेट खुला, इन नकली पुलिसकर्मियों ने अचानक गोलियां चलानी शुरू कर दी। वहां पर मौजूद पुलिस और गार्ड्स कुछ समझ पाते उससे पहले ये फर्जी पुलिसकर्मी गेट पर पूरी तरह से काबिज हो गए। उन्होंने जेल में घुसकर तेजी से अपने मिशन को अंजाम दिया। कुछ ही मिनटों में इन हमलावरों ने जेल के भीतर से 6 हाई प्रोफाइल कैदियों को बाहर निकाल लिया। इन फरार हुए कैदियों में सबसे बड़े नाम थे हरमिंदर सिंह मिट्टू, जो एक खालिस्तानी आतंकवादी था जिसे 2014 में गिरफ्तार किया गया था। विकी गौंडर, पंजाब का कुख्यात गैंगस्टर जो कई हत्याएं और आपराधिक मामलों में वांछित था। नीटा देओल, गैंगस्टर और विकी गौंडर का सहयोगी। आकिल अहमद, उत्तर प्रदेश का एक गैंगस्टर। गुरप्रीत सिंह सैक्य और नवनीत सिंह अन्य अपराधी थे। यह पूरी घटना सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर घटित हो गई और हमलावर कैदियों को लेकर फरार हो गए। जेल की सुरक्षा व्यवस्था में भारी चूक की वजह से यह घटना इतनी आसानी से अंजाम दी जा सकी। इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए
इससे संबंधित योजनाएं और तैयारी भी काफ़ी उच्च स्तर की रही थी। आइए इसी पर चर्चा करते हैं। इन सभी को जेल से छुड़ाने के लिए शेखों के गैंग के अहम सदस्य रोमी ने साजिश बुनी है और अपने साथियों के साथ इस वारदात को अंजाम दिया था। नाभा जेल से गुरप्रीत सिंह शेखों ने अगस्त-सितंबर महीने में ही रोमी को उसे बाहर निकालने और विदेश भेजने की व्यवस्था करने के लिए कहा था। इसके बाद रोमी ने खुद पूरी योजना तैयार की और अपने साथियों के साथ 27 नवंबर 2016 को पटियाला की नाभा जेल पर हमला किया। इस मामले में उसने गैंगस्टर गुरप्रीत सिंह शेखों और खालिस्तानी लिबरेशन फोर्स के चीफ हरमिंदर सिंह मिट्टू समेत 6 कैदियों को फरार करा लिया था। फरारी के बाद इन सभी कैदियों को इसने रुपये और विदेश भागने के लिए वीज़ा पासपोर्ट भी उपलब्ध कराए थे। हालांकि इस घटना के कुछ ही देर बाद पंजाब पुलिस ने मिट्टू को पकड़ लिया था। वहीं वारदात में शामिल रहा बदमाश गैंगस्टर विक्की गौंडर पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। पंजाब पुलिस के मुताबिक इस मामले में 30 बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इनमें से ज़्यादातर बदमाशों को अरेस्ट किया गया और उनसे पूछताछ में वारदात की पूरी कहानी सामने आ गई। इसमें पता चला कि फरारी की योजना तैयार होने के बाद जेल में बंद गैंगस्टर गुरप्रीत शेखों, हरजिंदर सिंह उर्फ विक्की और अन्य 6 कैदी हर रविवार को जेल के गुरुद्वारे में लंगर सेवा के नाम पर मुख्य गेट पर आ गए। दिल्ली से पकड़ा गया केसीएफ चीफ हरमिंदर सिंह मिट्टू ने भी दिल्ली पुलिस को पूछताछ में बताया कि लंगर के बहाने सभी कैदी जेल के मुख्य द्वार तक पहुंचे थे। जेल पर हमले में जख्मी अवतार सिंह ने कहा, जब कैदी डीओडी में इकट्ठा हो रहे थे तो उसने उनसे पूछा कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं। कैदियों ने कहा कि वे लंगर में सेवा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। दरअसल नाभा जेल में बने गुरुद्वारे में हर रविवार कैदी लंगर सेवा करते थे, इस वजह से वह चुप हो गया था। ठीक इसी दौरान पुलिस की वर्दी में आए बदमाशों ने जेल में हमला किया और 6 कैदी फरार होने में सफल हो गए। हालांकि सबसे पीछे रह गए 2 कैदियों को जेल पुलिस ने दबोच लिया। पंजाब पुलिस के मुताबिक रोमी के एक साथी पिंदा की गिरफ्तारी यूपी से हुई थी। उसने रोमी की पूरी साजिश का खुलासा किया था। उसने बताया था कि जेल ब्रेक की योजना के तहत सभी बदमाश पटियाला के पास मुदकी में एकत्र हुए और यहीं पर इन लोगों ने 4 गाड़ियां लूटी और इन सभी गाड़ियों के असली नंबर प्लेट हटाकर उनके स्थान पर एक्टिवा स्कूटी के नंबर प्लेट लगा दिए थे। यही मुदकी में ही इन लोगों ने पुलिस की वर्दी पहनी और फिर 12 लोग इन गाड़ियों में सवार होकर नाभा जेल पहुंच गए। उसके बाद वारदात को अंजाम देकर यह सभी बदमाश एक साथ हरियाणा के कैथल तक आए और फिर यहाँ से सभी अलग अलग दिशा में चले गए थे। यूपी में गिरफ्तार पिंदा ने खुलासा किया कि वो जेल ब्रेकअप से पहले मुदकी में एकत्रित हुए थे। इससे पहले उन्होंने पंजाब से ही अलग अलग जगहों से फॉर्च्यूनर, वेरना और i20 गाड़ी लूटी। रविवार को सुबह पिंदा, प्रेमा और 12 साथी मिलकर नाभा के लिए रवाना हो गए थे और यहाँ से जेल पर हमला कर साथियों को छुड़वाने के बाद हरियाणा में दाखिल हो गए। इस जेल ब्रेक में हर किसी को कुछ न कुछ काम दिया गया था, जैसे पलविंदर पिंदा, जिसे नाभा जेल का मैप बनाने का काम मिला। जालंधर हवेली के बाहर एएसआई गुरदेव सिंह को अपने साथी मिंटू के साथ मिलकर गोली मारकर हत्या कर दी थी और ऑडी गाड़ी लूटकर ले गए थे। पिंदा बाद में पकड़ा गया और नाभा जेल में रहा। यहाँ से दांत के दर्द का बहाना कर अस्पताल गया और वहाँ से प्रेमा ने उसे मार्च में भगा लिया था। इनका दूसरा प्रमुख साथी था प्रेमा, जिसका काम आदमी जुटाने का और गाड़ियां मुहैया करवाना था। 29 साल का प्रेमा जालंधर का है। विक्की गौडर का खास आदमी है। 20 जनवरी 2016 को पगवाड़ा में सुक्खा कहलवा हत्याकांड में शामिल था, पर पकड़ा नहीं गया था। सोनीपत का गैंगस्टर असलम खान का ये नज़दीकी साथी है और इसके साथ ही मिलकर इसने फिरोजपुर में इसी साल जनवरी में डबल मर्डर भी किया था। इनका तीसरा साथी था मनी, जिसका काम हथियार अरेंज करने का था। मनी गैंगस्टर गुरप्रीत शेखों का रिश्तेदार है। पिछले दिनों शेखों को नाभा जेल में मिलने भी गया था तो इसके पास पिस्तौल पकड़ी गई।
संभावना है कि ये जेल ब्रेक की साजिश का हिस्सा थी। इसे जेल में पहुंचाना था, मगर इससे पहले ये पकड़ा गया। बाद में जमानत पर बाहर आकर फिर से षड्यंत्र में जुट गया। इनका अगला साथी था असलम, जिसका काम था छिपाने की जिम्मेदारी देना। सोनीपत का खान उर्फ असलम शार्प शूटर था। अमृतसर जेल में बंद गैंगस्टर चंदू का राइट हैंड है। जसपाल के साथ मिलकर 26 दिसंबर 2013 को फिरोजपुर में ट्रांसपोर्टर सेखो करमीती और उसके साथी की इसने हत्या की थी। यह फिरोजपुर में डबल मर्डर केस का भी पार्ट था और सुख्या हत्याकांड में प्रेमा के साथ था। यह एक ऐसी घटना थी जिसके बाद पुलिस में अफरा तफरी का माहौल हो गया। आरोपियों की गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस पर दबाव पड़ने लगा और जिसे देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करने का निर्णय लिया और जेल ब्रेक के 24 घंटे के भीतर ही पंजाब पुलिस को पहली सफलता मिली, जब इस कांड के मास्टरमाइंड हरमिंदर सिंह मिंटू को 26 नवंबर को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। मिंटू की गिरफ्तारी पंजाब पुलिस के लिए बड़ी सफलता थी, लेकिन अन्य फरार कैदी और हमलावर अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर थे। पंजाब पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने गैंगस्टर विक्की गोंडर और उसके साथियों की तलाश में कई छापेमारी की, लेकिन उनकी गिरफ्तारी में कुछ समय लगा। अंततः जनवरी 2018 में विक्की गोंडर को पुलिस ने एक एनकाउंटर में मार गिराया। अन्य फरार कैदी और हमलावर को भी बाद में पकड़ लिया गया। नाभा जेल ब्रेक की असली कहानी अभी आनी बाकी है। पुलिस को उम्मीद है कि वारदात के मास्टरमाइंड रोमी के भारत आने से इस वारदात के सभी पहलू सामने आ जाएंगे। दरअसल वारदात की पूरी कहानी तो पुलिस के पास है, लेकिन ठोस प्रमाण के अभाव में पुलिस इस कहानी की पुष्टि नहीं कर सकती। पंजाब के नाभा जेल ब्रेक कांड के मास्टरमाइंड रमनजीत सिंह रोमी को भारत लाया जा रहा है। हांगकांग से उसके प्रत्यार्पण को मंजूरी के बाद वहां की सरकार ने भारत सरकार को हैंडओवर भी कर दिया है। इसी के साथ रोमी को भारत लाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। ऐसे में यह सही मौका है कि 8 साल पहले हुए इस घटना को भी एक बार फिर से याद किया जाए। इस घटना में पुलिस की वर्दी में आए करीब 2 दर्जन बदमाशों ने नाभा जेल पर हमला किया और 6 खूंखार बदमाशों को वहां से छुड़ा ले गई। यह जेल ब्रेक घटना न केवल पंजाब बल्कि पूरे देश में एक बड़ी सुरक्षा चुनौती के रूप में उभरी। इस घटना ने भारतीय जेलों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठा दिए और सुधार की आवश्यकताओं को उजागर किया। इस घटना के बाद कई जेलों में सुरक्षा बढ़ाई गई और अधिकारियों को अपनी लापरवाही का खामियाजा भी भुगतना पड़ा। नाभा जेल ब्रेक 2016 ने साबित किया कि संगठित अपराधी और आतंकी यदि सटीक योजना बनाते हैं तो किसी भी सुरक्षा को भेज सकते हैं। हालांकि पुलिस ने बाद में सभी आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की, लेकिन इस घटना ने भारतीय जेलों की सुरक्षा को लेकर कई अहम सवाल छोड़ दिए थे।